Hi friends, this is Akhtar Khan. You all are watching my YouTube channel Akhtar Khan 24। जैसा कि हम लोग जानते हैं ये जो चैनल है बेसिकली साइंस और मैथ के लिए है। और जो हम लोगों का सीरीज चल रहा था मैथ का वास्तविक संख्या का, वो नेक्स्ट पार्ट में आएगा। आज हम लोग साइंस का एक पार्ट देख लेते हैं जो है बायोलॉजी से रिलेटेड है, रेस्पिरेटरी सिस्टम्स। यानी आज हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के बारे में करेंगे, यानी इसका जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होता है, जो बेसिक नॉलेज होता है, वो आज हम लोग बात करेंगे रेस्पिरेशन में। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है ये हम लोग बेसिकली होता क्या है रेस्पिरेटरी सिस्टम से, हम लोग जो सांस लेते हैं और जो छोड़ते हैं, यानी इसी चीज के बारे में हम लोग इस टॉपिक पे डिस्कस करते हैं या इस पे इंफॉर्मेशन हम लोगों को मिलता है। तो रेस्पिरेशन जो है, रेस्पिरेशन पहले हम लोग बात कर लेते हैं जो रेस्पिरेशन वर्ड है उस वर्ड का मतलब क्या होता है। रेस्पिरेशन को हम लोग अलग अलग तरह से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे सिंपल में है कि द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन, यानी ऐसा प्रोसेस जो हम लोग जिससे कि हम लोग जो फूड खाते हैं उससे जो एनर्जी हमारे बॉडीज में निकलता है और वो हमारे सेल्स तक पहुंचता है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेशन। ये एक सिंपल में हो गया। सिंपल में रेस्पिरेशन को इस कैटेगरी यानी इस तरह से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसा प्रोसेस जिससे हम लोग भोजन खाते हैं, फूड खाते हैं और उससे जो है एनर्जी निकलता है, उसको लोग बोलते हैं रेस्पिरेशन। अब बात करें कि रेस्पिरेशन को हम लोग डिवाइड कैसे करते हैं, तो रेस्पिरेशन को हम लोग बेसिकली दो कैटेगरी से डिवाइड करते हैं। पहला है एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा है एनारोबिक रेस्पिरेशन। वो यानी इसको अगर हम लोग हिंदी में बात कर रहे हैं तो एरोबिक का मतलब होता है वायवीय श्वसन जिसमें है ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। दूसरा है एनारोबिक रेस्पिरेशन मतलब अवायवीय श्वसन। रेस्पिरेशन का हिंदी अगर हम बात कर लेते हैं तो इसका हिंदी जो होता है वो होता है बेसिकली श्वसन, यानी सांस लेने का जो प्रोसेस होता है श्वसन। तो ये होता है दो टाइप होता है, एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन को डिफाइन करने के लिए क्या करेंगे, मतलब ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज मींस फूड, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज ऑफ फूड विद ऑक्सीजन, यानी अगर फूड से जो एनर्जी पार्टिकल्स रिलीज हो रहा है और उसमें अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन को आप इक्वेशंस में हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन को। जैसे हम लोग लिख सकते हैं ग्लूकोज मींस फूड, यहां पे आप लिख सकते हैं ग्लूकोज जो है इसके जगह में आप फूड भी लिख सकते हैं, फूड प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है कहां से हम लोगों को मिल जाता है, एयर से मिल जाता है। ये जो बनाता है ये हम लोगों को रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी एंड प्लस वाटर। वाटर भी हम लोगों को रिलीज कर देता है। यानी अगर हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो ये इक्वेशंस के थ्रू हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं रेस्पिरेशन को। दूसरा है एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है बेसिकली ये है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज फूड पासिंग विदाउट ऑक्सीजन, यानी जब हम लोगों के बॉडीज में यानी बिना ऑक्सीजन के रेस्पिरेशन हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं अवायवीय श्वसन। यानी इससे फूड एनर्जी रिलीज होता है, लेकिन होता क्या है कि ये यानी ये बेसिकली मसल्स में होता है। जब हम लोग दौड़ते हैं या एक्सरसाइज करते हैं तब हमारा जो मसल्स है कभी कभी रेस्पिरेशन कर लेता है और ये जो है इसमें ऑक्सीजन का जो है कोई रोल नहीं होता है, इसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। और एक बात और कि जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है वो मसल्स में होता है, मसल्स का जो सेल्स होता है उसमें होता है। और एनारोबिक जो सेल्स एरोबिक जो सेल्स है वो बॉडी के अंदर में जो सेल है जहां तक ऑक्सीजन पहुंच पाता है और उससे जो एनर्जी रिलीज होता है उसको लोग बोलते हैं एनारोबिक। यानी एक बात और यहाँ हम लोग दोनों को डिफरेंस कर सकते हैं कि एरोबिक जो है वो अंदर यानी बॉडी के अंदर वाले सेल्स में होता है और एनारोबिक जो है वो बॉडी के बाहर यानी मसल्स वाले सेल्स में होता है। जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं या बेसिकली जब हम लोग दौड़ते हैं या एक्सरसाइज करते हैं या रनिंग करते हैं या खेलते हैं प्लेइंग करते हैं तब जो है एनारोबिक रेस्पिरेशन हो जाता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में एक एसिड बनता है जिसको लोग बोलते हैं लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड यानी कभी कभी जब आप दौड़ते हैं तो सडनली आपके मसल्स पार्ट जो है वो उसमें पेन होने लगता है। बेसिकली होता है क्या है वहाँ पे लैक्टिक एसिड बन जाता है और उसी लैक्टिक एसिड की वजह से हमारा जो वो मसल है हम लोगों को वहाँ पे पेन फील होता है। तो रेस्पिरेशन जो है वो दो टाइप से होता है, ये हम लोग देखेंगे। अब बात कर लेते हैं कि ब्रीथिंग यानी ब्रीथिंग यानी हम जो सांस लेते हैं और जो सांस छोड़ते हैं वो क्या होता है, वो भी रेस्पिरेशन सिस्टम्स का पार्ट है। यानी सांस लेना, ब्रीथिंग लेना और सांस छोड़ना दो पार्ट होता है। जब हम बात करते हैं वन ब्रीथिंग का मतलब सांस लेते हैं वो एक पार्ट, सांस छोड़ते हैं वो दूसरा पार्ट। तो ब्रीथिंग को हम लोग इनहालेशन और एक्सहालेशन यानी सांस अंदर लेना इनहालेशन, सांस बाहर छोड़ना एक्सहालेशन। सांस अंदर लेना और सांस बाहर छोड़ना
ये जो होता है यानी सांस अंदर लेने के लिए एटलीस्ट कम से कम 2 सेकंड का टाइम लग जाता है और सांस को बाहर छोड़ने के लिए भी कम से कम 2 सेकंड का सांस ले 2 सेकंड का जो है टाइम लग जाता है ह्यूमन बीइंग्स को स्पेशली, यानी हम लोगों के बॉडी में होता है। इसका जो मेन पार्ट्स है नोज, नोस्ट्रिल्स, विंड पाइप और लंग्स, इसके और भी पार्ट्स होते हैं लेकिन इसका जो मेन पार्ट है वो हम लोग क्या बोलेंगे नोज, ये जो पार्ट है बाहर वाला, नोस्ट्रिल अंदर वाला और विंड पाइप यानी अंदर से जो फिट होता है लंग्स तक, और हमारे अंदर में जो है लंग्स वहां जो है प्यूरिफाई होता है। और जब हम लोग सांस लेते हैं इसमें होता क्या है कि उसमें इनहालेशन एयर में यानी इनहालेशन जब हम लोग सांस लेते हैं तो उसमें क्या है कि एयर में जो ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन गैस है, ये सारा का सारा क्या होता है बॉडी के अंदर चल जाता है। ऐसा तो है नहीं कि हम लोग नाइट्रोजन को अलग कर देंगे फिर ऑक्सीजन को सांस ले लेंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि जब हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड, डस्ट पार्टिकल वो सारा हमारे बॉडी के अंदर में आ जाता है यानी बॉडी के बाहर में आ जाता है, तो इसको हम लोग बोले इनहालेशन एयर। अब हम लोग जैसे जानते हैं कि एयर में जो है 21% ऑक्सीजन है, हम लोग जब एक बार इनहालेशन करते हैं यानी एक बार जब सांस लेते हैं 2 सेकंड्स के लिए तो हमें बॉडी में 21% ऑक्सीजन अंदर करना मतलब बॉडी के अंदर चला जाता है। लेकिन होता क्या है कि सारा का सारा ऑक्सीजन को जो है हमारा बॉडी यूज नहीं करता है, हालांकि लंग्स जो है सिर्फ 4% ऑक्सीजन से ब्लड को प्यूरिफाई करता है, बाकी का 17% ऑक्सीजन ऑलमोस्ट अप्रॉक्सिमेटली 17% ऑक्सीजन जो है वो वापस जब हम लोग एक्सहेल करते हैं यानी एक्सहेल करते हैं जब बाहर छोड़ते हैं वो फिर बाहर आ जाता है। और ऑक्सीजन के साथ साथ जो नाइट्रोजन पार्टिकल्स अंदर जाता है, जो नाइट्रोजन गैस जाता है वो भी बाहर आ जाता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड एयर में मिला हुआ है 0.04% और ऑलमोस्ट 0.03% वो भी हमारे फिर अंदर जाता है, लेकिन वो जब हम लोग एक्सहेल करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर आ जाता है जो पहले से हमारे बॉडीज में स्टोर होता है। तो इनहालेशन और एक्सहेलेशन दो पार्ट्स हो गए हैं। अब बात कर लेते हैं ब्रीथिंग रेट, यानी हम लोग 1 मिनट में ऑलमोस्ट कितने बार सांस ले लेते हैं। एक अगर हम बात करते हैं 1 मिनट में ब्रीथिंग रेट हम लोग बोलेंगे इसको द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ अ पर्सन ब्रीथ इन 1 मिनट, यानी 1 मिनट में कोई आदमी कितने बार सांस ले सकता है उसको हम लोग बोलते हैं ब्रीथिंग रेट। अब देख लीजिए यहाँ पे ब्रीथिंग रेट कैसे निकाल सकते हैं, हम लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। इनहालेशन 2 सेकंड, इनहालेशन 2 सेकंड यानी 1 ब्रेथ इक्वल्स टू 2 सेकंड प्लस 2 सेकंड यानी 4 सेकंड आपको एक ब्रेथ यानी एक बार सांस लेके बाहर छोड़ने के लिए 4 सेकंड का टाइम लगता है। तो 1 मिनट में कितना सेकंड 60 सेकंड यानी ऑलमोस्ट आप बात कर सकते हैं कि एवरेज जो ब्रीथिंग रेट है वो है 15 यानी एवरेज ब्रीथिंग रेट जो है 15 है, लेकिन कभी कभी 15 से 18 भी हो जाता है यानी बढ़ सकता है, यानी कभी कभी होता है कि कुछ सेकंड से पहले हम लोग इनहालेशन या एक्सहेलेशन कर देते हैं तो ये 15 से 18 माना जाता है, तो आप इसको एवरेज भी 16 बोल सकते हैं। यानी हमारा जो ब्रीथिंग रेट है 1 मिनट में हम लोग 1 मिनट में 16 बार सांस लेते हैं, यानी ये ब्रीथिंग रेट जो है 16 बार यानी 16 टाइम है। अब बात कर लेते हैं कि अडल्ट, यानी जब हम लोग बात करते हैं अडल्ट का तो ये है अडल्ट के बारे में, लेकिन हम लोग जो बच्चे हैं यानी जो छोटा होता है जिसका एज 10 ईयर से बिलो जो है यानी नीचे है उसका जो ब्रीथिंग रेट है वो हम लोगों से क्या होता है कि ज़्यादा होता है, अडल्ट से ज़्यादा होता है, यानी उसका जो ब्रीथिंग रेट है इट इज 20 to 30 होता है, यानी वो 1 मिनट में जो एक चाइल्ड होता है, जो एक चिल्ड्रंस होता है, जो एक बच्चा होता है वो 1 मिनट में लगभग 20 से 30 बार सांस ले सकता है, यानी सांस अंदर लेकर के बाहर छोड़ देना एक बार, यानी वो ऐसा लगभग 1 मिनट में 20 से 30 बार कर सकता है। इसको हम लोग इसको भी याद रखेंगे कि अडल्ट से ज़्यादा यानी ब्रीथिंग रेट जो है वो एक चिल्ड्रंस का होता है, यानी वो एक बच्चे का होता है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात ये कर लेते हैं, ये जो है बेसिक इंफॉर्मेशन है। और दूसरा हम बात कर लेते हैं क्या कि व्हाई डू वी स्नीज और यामिंग, यानी हम लोग कभी कभी होता है ना कि छींक देते हैं, छींकना या फिर क्या होता है कि हाफ मतलब क्या यामिंग हम उसको बोलते हैं, यानी हाफ है हम लोग जो, तो उसको होता क्या है कि हम लोग करते क्यों है, होता ये है कि स्नीज का पर्पस ये है, स्नीज हम लोग ये भी रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़ा हुआ है स्नीज, तो होता यह है कि स्नीज जब हम लोग करते हैं यानी जब हमारा सांस यानी नोज के थ्रू जब कोई पार्टिकल्स अंदर जाता है तो नोज का बेसिकली पर्पस क्या है कि वो ऑक्सीजन को अंदर लेना, यानी अगर आप मुंह से सांस लेते हैं तो ये उतना प्यूरिफाई नहीं होता है, यानी नोज में जो हेयर होते हैं वो भी एक्चुअली एक तरह से क्या करता है कि मतलब फिल्टर का काम करता है। तो हम लोग जब सांस लेते हैं तो कभी कभी डस्ट पार्टिकल्स भी हमारा नोज ट्यूब तक पहुंच जाता है, डस्ट पार्टिकल्स भी हमारा नोज ट्यूब तक पहुंच जाता है और अंदर जाने लगता है, तो अंदर जाने लगता है ये हमारे लंग्स के लिए हार्मफुल है,
डेफिनेटली हमारे लंग्स के लिए हार्मफुल है डस्ट पार्टिकल। तो इसका जो रास्ता है, जो वॉल्स है, वहाँ पे इरिटेशन होने लगता है, इरिटेशन होने लगता है, मतलब जो पार्टिकल्स आ रहा है वो बॉडी के लंग्स के लिए हार्मफुल है। तो इसीलिए हम जोर से हम क्या होता है, सांस मतलब सांस हम लोग यानी जोर से छींकते हैं, जिससे क्या होता है जो डस्ट पार्टिकल्स अंदर इन्वॉल्व होता है वो बाहर आ जाता है, वो बाहर आ जाता है। दूसरा बात कर लेते हैं यामिंग्स का। ओके, तो दूसरा जो है, दूसरा वर्ड जो है यामिंग्स, इसका मतलब होता है कि जब हम लोग हाफी लेते हैं ना, तो ये जो है बेसिकली बोरिंग टाइम्स में या आप मतलब कुछ नहीं कर रहे होते हैं, तो उससे हमारा क्या होता है जो सांस लेने का यानी जो अंदर लेने का इनहेलेशन का प्रोसेस है वो कम हो जाता है, स्लो हो जाता है। तो इसीलिए अंदर का यानी ऑक्सीजन को एक साथ लेने के लिए यानी उतना ऑक्सीजन की आपूर्ति करने के लिए जितना रिक्वायरमेंट होता है, हम लोग क्या करते हैं, यामिंग करते हैं। उससे क्या होता है कि सांस जो है यानी अधिक ऑक्सीजन जो है हमारे बॉडी के अंदर जाता है। बेसिकली इसका ऑक्सीजन को अधिक ऑक्सीजन को एक साथ अंदर लेने के लिए हम क्या करते हैं, यामिंग्स करते हैं। दूसरा कि डिफरेंट लिविंग थिंग्स हैव अ डिफरेंट पार्ट्स टू ब्रीथ, यानी अलग-अलग एनिमल्स के पास अलग-अलग ब्रीथिंग ऑर्गन होता है। पहले बात कर लेते हैं एनिमल्स में सबके पास क्या होता है, लंग्स होता है, यानी इसी प्रोसेस के थ्रू सांस लिया जाता है बेसिकली ह्यूमन बीइंग्स। इससे एक्वाटिक एनिमल्स के पास स्पेशल टाइप ऑफ गिल्स होता है जो उसको ब्रीथ करने के लिए यानी डिजॉल्व ऑक्सीजन को पानी वाटर से सेपरेट करने के लिए हेल्पफुल होता है और वो सांस ले लेता है। लेकिन डॉल्फिन और व्हेल्स के पास गिल्स नहीं होता है, उसके पास लंग्स होता है। दूसरा स्पाइकल्स के थ्रू करता है। और तीसरा फिफ्थ है प्लांट, हम लोग जानते हैं कि प्लांट जो है लिप्स के थ्रू ब्रीथ करता है और उसमें जो पर्जिट होता है स्टोमाटा बेसिकली उसके थ्रू से क्या करता है, सांस लेता है। यानी अगर रहेगा लिप्स तो बोलेंगे यानी लिप्स के अंदर में छोटा छोटा टाइप्स का क्या होता है, छिद्र होता है, जिसको हम टीवी कोर्स बोलते हैं स्टोमाटा। इसी के थ्रू क्या होता है, लिप्स यानी प्लांट जो है वो सांस लेता है। तो बेसिकली रेस्पिरेटरी सिस्टम्स का ये बेसिक नॉलेज है, आप इसको कवर कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक एंड शेयर ऑल्सो प्लीज़। थैंक यू।